हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। टीएलएसएस में तुम्हारा स्वागत है आप सभी का। मैं राजवीर आर्यन सर। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आया हूँ। हम लोग जैसे कि एक सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी का रीडिंग का, और उसको लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने एनिमल किंगडम्स को काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ने एनिमल किंगडम्स के फाइलम इकाइनोडर्माटा तक हम लोग ने काफ़ी अच्छे से रीडिंग लगा करके समझ लिया था। अब हम लोग फाइलम हेमिकोडाटा को हम लोग काफ़ी समझने की कोशिश करेंगे। हेमिकोडाटा से आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग रीडिंग लगाते हैं हेमिकोडाटा का। तो देखो बच्चों क्या है, हेमिकोडाटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज द सब फाइलम अंडर द फाइलम कोडाटा, बट नाउ इट इज़ प्लेड द सेपरेट फाइलम्स अंडर नॉन कॉर्डेटा। मतलब ये बोला जा रहा है क्या, हेमिकोडाटा को पहले कॉर्डेट में रखते थे, लेकिन उसको बाद में क्या कर दिया गया, इसके लिए एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया कॉर्डेटा का। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रू कॉर्डेट्स ये नहीं है। इसमें कुछ सम कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन कम्प्लीटली कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। इसमें अब हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इसमें हम लोग को दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म्स लाइक मेराइन एनिमल्स। इसमें क्या है ना, ये जनरली क्या है, वर्म्स लाइक मेराइन एनिमल्स हैं, जनरली एक्सक्लूसिवली मेराइन्स हैं। ठीक है ना। ये जो एनिमल्स होते हैं हेमिकोडाटा के, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन्स एनिमल्स हैं विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखने को मिलता है, याद रखना है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना। और सिमेट्री की बात करेंगे तो ये कैसा सिमेट्री देखने को मिलता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं और सिलोमेट्स होते हैं। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें बच्चों, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। क्लियर है ना यहाँ तक में। नेक्स्ट देखो, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल। बॉडी जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, इसके बॉडी होते हैं। ठीक है ना। और क्या होते हैं, इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस। इसके पास क्या ना, प्रोबोसिस होते हैं, एक ऊपर देखेंगे प्रोबोसिस होते हैं, ऊपर वाला प्रोबोसिस, मिडिल वन कॉलर, एंड लंबा सा इसके पास एक ट्रंक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लो फिगर में दिया गया है। ठीक है ना। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। यहाँ पे रिस्पायरेशन किससे होता है, इंपॉर्टेंट बात है, हेमिकोडाटा में रिस्पायरेशन किससे होता है, गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। याद रखना, ये जो प्रोबोसिस है ना, वहीं पे आपको एक्सक्रीशन का काम होता है। तो प्रोबोसिस ग्लैंड क्या है, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सेक्स जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट जो होते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करोगे बच्चों तो बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकोडाटा। मैं एक बार जल्दी से एक बार रिपीट करता हूँ। देखो इसके पास ना, इसके एक कॉलर रीजन्स होते हैं, स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। और कुछ रिसेंबल्स होते हैं यहाँ पे, नोटोकॉर्ड वगैरह भी रिसेंबल्स होते हैं। और ये वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, और इंटीरियर प्रोबोसिस होते हैं, और फिर सबसे ऊपर प्रोबोसिस होते हैं, मिडिल में कॉलर होते हैं, फिर एक लॉन्ग सा ट्रंक देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करोगे, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, माउथ और एनस सेपरेट्स होते हैं। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम, यहाँ पे सिंपल नर्वस सिस्टम देखने को मिलेंगे। रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है यहाँ पे याद रखना है, प्रोबोसिस ग्लैंड जो हेमिकोडाटा में है, ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे सेक्स जो सेपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट सेक्स मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, याद रखिएगा। और डेवलपमेंट जो होते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और एग्जाम्पल क्या आपका, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। तो ये याद रखना है बच्चों, सुन के। नेक्स्ट हम लोग का जो फाइलम्स है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइलम्स हम लोग को याद रखना है, वो क्या है हमारा, कोर्डेटा। कोर्डेटा का सिंपल मैं पहले रीडिंग लगा के देख लेता हूँ क्या है। ये बोल रहा है, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम्स कोर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। मतलब कोर्डेटा में जितने ये जो फाइलम कोर्डेटा है, इसको हम लोग जो फंडामेंटली कैरेक्टरिस्ट करते हैं प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। यहाँ पे देखो क्या है, कोर्डेट्स में क्या है ना, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे आपके पास। ठीक है ना। और क्या होंगे, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेंगे। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलेंगे, और वन पेयर्स ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलता है। मैं कैमरा को क्या करता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। होप आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना।
बता देना दिख रहा है तो। यहाँ पे क्या है हम लोग के पास फेरेंजियल्स गिल स्लिट देखने को मिलता है, ठीक है ना। होलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलते हैं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलते हैं। दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल्स। एनिमल्स जो होते हैं ना, ये जो कॉर्डेट्स होते हैं ये बायलैटरली सिमेट्रिकल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं और सिलोमेट्स होते हैं। ये तो सिंपल याद रखना है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हायर फाइलम से बच्चों, जैसे जैसे हम लोग लोअर फाइलम से हायर फाइलम की ओर जाते हैं तो वहाँ पे हमको बॉडी जो होते हैं ना वेल कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म देखने को मिलते हैं, या तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। दी पोसेस पोस्ट एनल टेल, यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे देख लो, डायग्राम में दिया है। पोस्ट एनल टेल, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे दे पोसेस पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो कॉर्डेट्स होते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे देखने को मिलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। क्लियर है ना यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे क्या दिया है, क्या लिखा है, परजेंट्स कंपेरिजन ऑफ साइलेंट फीचर्स। अभी कुछ मतलब नोटोकॉर्ड और कॉर्डेट्स और नन कॉर्डेट्स के बीच ना कुछ कंपेरेटिव ये क्या है कंपेरिजन किया है। तो यहाँ पे देखो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, नन कॉर्डेट में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल होते हैं कॉर्डेट्स में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होते हैं, सॉलिड होते हैं और डबल होते हैं, ठीक है ना। फेरिंग्स परफॉर्म्ड बाय गिल स्लिट्स। फेरिंग्स जो होते हैं ना, फेरिंग्स का गिल स्लिट्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। गिल स्लिट्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। हार्ट वेंट्रल होते हैं, हार्ट डॉर्सल होते हैं अगर प्रेजेंट हुआ तो। पोस्ट एनल टेल होता है प्रेजेंट, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीचे जो आते हैं इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं थोड़ा सा। क्या बोलता है ये कि फाइलम कॉर्डेट्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 सब फाइलम। फाइलम कॉर्डेट्स की जो फाइलम है इसको हम लोग 3 सब फाइलम्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। पहले बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो क्या बोलते हैं, फाइलम कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। 3 सब फाइलम में कॉर्डेट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला फाइलम क्या है बच्चों, यूरोकॉर्डेट्स। पहला क्या है, यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम लोग ट्यूनिकेटा बोलते हैं, याद रखना है। पहला क्या है, यूरोकॉर्डेटा, इसको ट्यूनिकेटा बोलते हैं। फिर क्या आता है, सिफेलोकॉर्डेटा, और उसके बाद क्या है हमारा, वर्टिब्रेटा। याद रखना है क्या क्या मैंने बोला। इसको हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं क्या हम लोग, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और फिर क्या करते हैं हम लोग, वर्टिब्रेटा में डिवाइड करते हैं। तो अब देखो क्या बोलता है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, यूरोकॉर्डेटा के बारे में। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट। देखो हमारा ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है और यूरोकॉर्डेटा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोकॉर्डेट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोकॉर्ड। प्रोटो मतलब होता है क्या, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स बोलते हैं। एंड एक्सक्लूसिवली मेराइन्स, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक में। नेक्स्ट बात फिर क्या आते हैं हम लोग का, तो देखो ये क्या है ना, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेटा। देखो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट बोलते हैं, एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये क्या होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। अब देखो क्या बोलता है, द यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होते हैं सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है, ओनली इन लार्वल टेल। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल। और सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होते हैं हेड से टेल तक प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब देखो ये पूरे क्या होते हैं, पूरे लाइफ में। अब देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सिफेलोकॉर्डेटा में आपको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिलेंगे टेल से हेड रीजन तक और पूरे लाइफ रहते हैं। लेकिन यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल इस फॉर्म में क्या होते हैं, आपको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, बाद में फिर क्या होता है ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, और वो भी टेल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देख लो क्या है, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है क्या, एस्किडिया, सेल्फा, डोलियोलम, ठीक है ना। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं ब्रांचियोस्टोमाटा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है किसका, आपका याद रखना है बच्चों, एग्जाम्पल बिल्कुल मिस नहीं करना है, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा का। नेक्स्ट देखो फिर का आते हैं,
द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जो वर्टिब्रेटा का जो सब फाइलम है पोसेस नोटोकॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, जब ये जो हमारा वर्टिब्रेटा फाइलम है इसके एम्ब्रियोनिक पीरियड में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलते हैं। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलिजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, और बाद में ये जो नोटोकॉर्ड है कार्टिलिजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा क्या करता है रिप्लेस हो जाता है। मतलब नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। आइदर वो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलिजिनस होगा या बोनी हो सकता है जब वो एडल्ट बनता है। 10 ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, याद रखिएगा जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स क्या है कॉर्डेट है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से देखिए स्टेटमेंट वाला रीजन क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं कॉर्डेट्स हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। याद रखना है आप लोग को। Beside the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart। vertebrates के पास क्या होता है ventral muscular heart देखने को मिलता है with 2, 3 और 4 चैम्बर। मतलब देखेंगे vertebrates के पास ना आपको 2, 3, 4 चैम्बर हर्ट देखने को मिलेंगे। कुछ vertebrates में आपको 2 चैम्बर हर्ट देखने को मिलेंगे, किसी में 3, किसी में 4। हम लोग देखेंगे आगे चल करके रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, फिश इन सबको vertebrates को क्लासीफाई करेंगे। तो किडनी, यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में आपको किडनी दिखेगा एक्सक्रीशन के लिए और उसको रेगुलेशन करने के लिए, और पेयर अपेंडेज ऑफ फिन्स देखने को मिलेंगे। फिर अगर वो एक्वेटिक है तो वहाँ पे आपको फिन्स भी देखने को मिल सकते हैं। लिम्स मिलते हैं वो क्या करने लोकोमोशंस करने के लिए। यहाँ पे लंग्स वगैरह होते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। यहाँ देखो टेबल को, ये क्या है द सब फाइलम वर्टिब्रेट्स को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो वो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स को डिवाइड करते हैं पहले किसमें एग्नेथा में। पहला क्या है हमारा एग्नेथा, जिसको क्या बोलते हैं जॉलेस, मतलब लेग्स जॉ। इसमें एग्नेथा जो होते हैं मतलब वैसे एनिमल्स को इसमें रखते हैं जिसके पास जॉ नहीं है, ठीक है ना। देखेंगे सर्कुलर माउथ होते हैं जो क्या करते हैं चिपक जाते हैं, पूरे सकिंग करते हैं, ये खुद से प्रे नहीं कर सकते हैं। तो एग्नेथा जो होते हैं जॉलेस एनिमल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स। इसमें एक क्लास आता है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा। याद रखिएगा क्या आता है इसमें साइक्लोस्टोमाटा आते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट डिवीजन जो हम लोग आते हैं बच्चों पढ़ते हैं क्या हम लोग गैनेथोस्टोमाटा। एग्नेथा हो गया जॉलेस, गैनेथोस्टोमाटा मतलब बीएस जॉ, यहाँ पे जॉ तो प्रेजेंट होते हैं एकदम पावरफुल जॉ देखने को मिलेंगे। फिर गैनेथोस्टोमाटा को हम लोग 2 सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। ये 2 सुपर क्लास क्या होता है पीसेस, इसको हम लोग फिशेस भी बोलोगे। इसमें बियर फिन्स, यहाँ पे क्या होता है लोकोमोशन के लिए फिन्स होते हैं, ठीक है ना। इसको 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, एक क्या हमारा कॉन्ड्रियोसाइट्स और एक होता है क्या ऑस्टियोसाइट्स। देखेंगे कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स। फिर दूसरा सुपर क्लास क्या है मेरा टेट्रापोड्स। यहाँ पे क्या होता है लिम्ब होते हैं, मतलब लिम्स होते हैं 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, ये सब होते हैं क्या इनके मूवमेंट लोकोमोशन वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे जो लिम्स होते हैं इसको हम लोग 4 क्लास में हम लोग बांट के पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एप्स, जिसको हम लोग बर्ड्स बोलेंगे, और मैमल्स। इन ग्रुप में हम लोग क्लास में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वर्टिब्रेट्स का डिवीजन है एग्नेथा का, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा। तो साइक्लोस्टोमाटा को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो साइक्लोस्टोमाटा के बारे में देखो क्या बच्चों बोल रहे हैं, फिर मैं आपको पॉइंट, इसको पहले रीडिंग लगाते हैं फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट में बोल दूंगा, ठीक है ना, सारा का सारा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर इक्टोपारासाइटिक्स ऑन द फिशेज। देखो सम फिशेज, ये देखो जितने भी मेंबर्स होते हैं साइक्लोस्टोमाटा में वो क्या इक्टोपारासाइटिक्स इन नेचर के होते हैं, ठीक है ना। इक्टोपारासाइटिक मतलब इक्टो मतलब बाहर में किसी बॉडी के ऊपर मतलब जाकर के चिपक जाएगा, पैरासाइट्स के तरह में होस्ट बॉडी के, वो होस्ट ढूंढेगा और उसके बॉडी के ऊपर क्या होगा चिपक जाएगा और फिर अपने बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स का है डिमांड उसको फुलफिल करेगा। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। इसके पास क्या होता है 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना, और जो जिसकी मदद से क्या करते हैं ये रिस्पायरेशन करते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव द सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। याद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइक्लोस्टोम्स के पास क्या होता है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है ना, और इसके पास जॉ तो होते ही नहीं है, जॉलेस एनिमल्स हैं। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। इसके बॉडी में ना स्केल्स और पेयर्ड फिन्स ठीक होते हैं, ये पाए जाते हैं। क्रेनियम एंड वेंट्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इसके जो क्रेनियम होते हैं ब्रेन बॉक्स जो बोलोगे, और वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो किस कहता होता है कार्टिलेजिनस होते हैं, ठीक है ना, बोनी नहीं होते हैं। और सर्कुलेशन जो होते हैं ना क्लोज टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है आपको साइक्लोस्टोमाटा में।
साइक्लोस्टोमा और मेराइन, ये जो होते हैं मेराइन होते हैं बट माइग्रेट फॉर द स्पॉइंग। देखो साइक्लोस्टोम जो होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके मेराइन, ठीक है ना। लेकिन स्पॉइंग, स्पॉइंग मतलब होता है अंडा देने के लिए, मतलब कि रिप्रोडक्शन करने के लिए। स्पॉइंग मतलब होता है क्या कि मतलब कि पूरे लाइफ मेराइन में रहता है, लेकिन मतलब निषेचन स्पॉन मतलब एग देने के लिए क्या करते हैं, वो फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर स्पॉइंग मतलब स्पॉइंग के बाद, मतलब स्पॉइंग मतलब कि मैंने क्या बोला, स्पॉइंग मतलब वो जो दे देते हैं, मतलब अंडा देने के बाद ये क्या करते हैं, मर जाते हैं। आफ्टर स्पॉइंग विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन में ये क्या करते हैं, मर जाते हैं। दे डाई देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। और उसके जब ये एक जब हैच करते हैं, लार्वा निकलता है, और लार्वा निकलने के बाद जो होते हैं, जो वो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनते हैं, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। कहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं वो, फिर मेराइन वाटर में। एग्जाम्पल देख लो क्या है, पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रे, मैगजीन, हैगफिश, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है। और इसके जो लार्वा होते हैं ना, ये अपने जो पेरेंट्स की बॉडी को ही खाते हैं, खा के जिंदा रहते हैं बिगिनिंग में, जब लोग लार्वल स्टेज में। फिर जो बिगिनिंग का जो उसका मतलब अर्ली लाइफ होते हैं, लाइफ पीरियड, उसमें वो अपने पेरेंट्स की ही बॉडी को खाते हैं, उसके फॉसिल्स को। मैं एक बार रिवीजन करता हूँ साइक्लोस्टोमाटा का। ये क्या होता है, इलोंगेटेड बॉडी होते हैं, स्केल्स डिवाइडेड होता है बॉडी किसमें, स्केल्स और पेयर्ड फिन में, ठीक है ना। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है रेस्पायरेशन के लिए। एक्टोपैरासाइटिक होता है फिशेस में, ठीक है ना। सकिंग एंड सर्कुलर टाइप्स के माउथ पार्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। विदाउट जॉब क्रेनियम देखने को मिलते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम्स होता है, जो दोनों ये क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम दोनों क्या होता है, कार्टिलेजिनस होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होते हैं। ये माइग्रेट करते हैं, जनरली ये मेराइन होते हैं, पर माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में स्पॉइंग करने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं। इसके लार्वा जो होते हैं ना, मेटामॉर्फोसिस करके ओशियम में निकल जाता है। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, इसके जो लार्वा है ना, इसको अमोसिएट लार्वा बोलते हैं। इसके जो लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोसिएट लार्वा बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, पेट्रोमाइजोन्स हो गया, लेम्प्रे और मैगजीन, हैगफिश हो गया, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास है, हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग आएंगे अब किस में आएंगे, हम लोग गैनेथोस्टोमाटा, जिसमें हम लोग पहले फिशेस को क्लियर करेंगे, जिसकी जो क्या है हमारा कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये क्या है हमारा कॉन्ड्रियोसाइट्स को देखेंगे। तो देखो कॉन्ड्रियोसाइट्स के बारे में, ये क्या है, दे आर मेराइन एनिमल्स विथ स्ट्रीम लाइंड बॉडी। अब देखो यहाँ पे जनरली फिश की बात होने लगेगी, तो ये क्या होते हैं ना, मेराइन एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीम लाइंड बॉडी होते हैं, ठीक है ना। और इसके क्या होता है, कार्टिलिजिनस इंडोस्केलेटन होते हैं। और इसके इंडोस्केलेटन कैसे होते हैं, कार्टिलिजिनस होते हैं, इसलिए कॉन्ड्रियोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलिजिनस फिश भी बोलते हैं, ठीक है ना। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ जो होता है वेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है ना। वेंट्रली मतलब नीचे की ओर, देख लो नीचे की ओर लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना, वेंट्रली लोकेटेड होते हैं। एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, और ये क्या होता है पूरे लाइफ, मतलब कि मतलब वेंट्रली लोकेटेड होते हैं। नोटोकॉर्ड जो होते हैं यहाँ पे कॉन्ड्रियोसाइट्स में, पूरी लाइफ में आपको पूरी लाइफ तक इसमें फिश में नोटोकॉर्ड देखने को मिलते हैं। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं विदाउट ओपरकुलम। और गिल यहाँ पे क्या होता है, ओपरकुलम नहीं होते हैं, ठीक है, गिल्स कवर रहते हैं। द स्किन इज टफ, स्किन काफ़ी टफ होते हैं। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाड स्केल, और इसके पास छोटे छोटे क्या होते हैं, प्लेक्वाड स्केल्स पाए जाते हैं। टीथ आर मोडिफाइड इनटू मोडिफाइड प्लेक्वाड स्केल, जनरली इसके टीथ ही जो होते हैं ना प्लेक्वाड स्केल में कन्वर्ट होते हैं। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इसके जॉज होते हैं बहुत ही ताकतवर होते हैं, पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। दिज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, ये क्या होता है, जनरली ये शिकारी जानवर होते हैं, ये जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं प्रीडेशियस होते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर, इसके पास एयर ब्लेडर का क्या होता है, अब्सेंस होता है। दे हैव टू स्विम कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग, ये इसको ना लगा क्या होता है, कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि ये सिंक ना कर जाए। एयर ब्लेडर तो होता नहीं है यहाँ पे। और हार्ट की जब बात करोगे यहाँ पे हम लोग, अब देखो बच्चों, अगर हार्ट की बात करोगे हम लोग किस में, कॉन्ड्रियोसाइट्स में, तो हार्ट जो होते हैं, हार्ट 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए टॉर्पीडो, ठीक है ना। एंड सम पोसेस कुछ के पास पॉइजनस स्टिंग्स होते हैं, जैसे ड्रैगन। कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे और ये जो एनिमल्स होते हैं आपका कॉन्ड्रियोसाइट, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस बोलते हैं एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना।
दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, और इसके पास कैपेसिटी नहीं होता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्स जो होते हैं सेपरेट्स होते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर्स क्लास्पर्स, मतलब मेल में पेल्विक फिन में क्लास्पर्स होते हैं। दे हैव द, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। एंड मेनी ऑफ देम आर बेबी पेरस, इनमें से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या होते हैं बेबी पेरस। बेबी पेरस मतलब क्या होता है, जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो बच्चों, स्कॉलिडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफिश हो गया आपका, कैरकेरोडॉन जिसको हम लोग ग्रेट वाइट शार्क बोलते हैं, और ट्रैगन स्टिंग्स रे होते हैं, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल है। जल्दी जल्दी मैं रिपीट करता हूँ आपका कॉन्ड्योसाइट्स का। मेराइन होते हैं, स्ट्रीमलाइंड होते हैं, बॉडी होते हैं, कार्टिलिनस इंडोस्केलेटन, इसको कार्टिलिनस फिश भी बोलते हैं, क्लियर है ना। कार्टिलिनस फिश भी बोलते हैं हम लोग। इन कॉन्ड्योसाइट्स को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट अगर आएंगे हम लोग देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को। नोटोकॉट पूरे लाइफ प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट जो होते हैं सेपरेट होता है, और ओपरकुलम एब्सेंट होते हैं, कवर्ड रहते हैं इसके गिल्स, और टफ स्किन होते हैं, माइन्यूट प्लेक्वाड स्किल्स होते हैं, वेंट्रली स्किल माउथ जो होते हैं वेंट्रली लोकेटेड होते हैं, टीथ जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेक्वाड स्किल में, ठीक है ना। ये जनरली जो है प्रीडेशियस एनिमल्स होते हैं विथ पावरफुल जॉ होते हैं, ठीक है ना। ये स्विम जो होते हैं ना कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं अपने सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज इसके पास क्या होते हैं एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेंगे। पोइकोलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, सेक्स सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, और ये बेबी पेरस होते हैं। मेल में जो होते हैं ना पेल्विक फिन में क्या होता है क्लास्पर्स होते हैं। सम ऑफ देम हैव इलास्टिक ऑर्गन, कुछ के पास क्या होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, टॉर्पेडो होते हैं, कुछ के पॉइजनस स्टिंग्स होते हैं, ट्राइगॉन्स होते हैं, ये सब हमने बता दिया आपके पास, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आएंगे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे ओस्टियोसाइट्स, जिसको हम लोग जनरली बोनी फिश भी बोलते हैं। देख लो बहुत सिंपल में दिया है ओस्टियोसाइट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोनी फिश। इट इंक्लूड्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। ये क्या होता है मेराइन में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, विथ बोनी इंडोस्केलेटन। कैसा इंडोस्केलेटन होते हैं बोनी इंडोस्केलेटन होते हैं, ठीक है ना। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइंड, बॉडी क्या होता है स्ट्रीमलाइंड, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रीमलाइंड बॉडी होते हैं। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इसके पास 4 पेयर गिल्स होते हैं, और यहाँ पे ओपरकुलम प्रेजेंट होते हैं। ओपरकुलम क्या करता है गिल स्लिट्स को कवर करके रखता है दोनों साइड में। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे स्किन इज कवर्ड विथ सेक्लॉइड और टिनवाइड स्केल्स, इसके मतलब स्किन को देखते हो स्केल पाया जाता है जो उसके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है विच रेगुलेट्स बुआंसी, जिसके कारण ये बुआंसी मतलब इसको स्विमिंग वगैरह में या वो स्थिर भी रह सकते हैं, बुआंसी में हेल्प करता है। 2 चैम्बर हार्ट मिलते हैं, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी क्या है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेपरेट सेक्स देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है एक्सटर्नल होते हैं, और मोस्टली जो होते हैं क्या होता है वीवी पेरस होते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है डायरेक्ट होता है। मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ फिर मैं एग्जांपल बोलूँगा। ये क्या होता है मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, बोनी इंडोस्केलेटन होते हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होते हैं। बोनी इंडोस्केलेटन के कारण ही इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोनी फिश बोलते हैं, ठीक है ना। टर्मिनल माउथ होते हैं, माउथ देखते हो एकदम सबसे अंत में जाते हैं। ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, 4 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है ना। दोनों साइड में ओपरकुलम गिल स्लिट्स को कवर करके प्रोटेक्ट करता है। स्किन जो होता है ना कवर्ड करता है स्केल के द्वारा, जो स्केल कैसा होता है सेक्लॉइड और टिनवाइड स्केल्स पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो बुआंसी में हेल्प करता है। 2 चैम्बर हार्ट होता है। पोइकिलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल वाले हार्ट होते हैं 2 चैम्बर, ठीक है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखिएगा होता है यहाँ पे। सेपरेट सेक्स होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं ये जो आपका ओस्टियोसाइट्स बोनी फिश होते हैं सब के सब क्या होते हैं ओवी पेरस होते हैं, और डेवलपमेंट क्या होता है डायरेक्ट होते हैं, कोई लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता है। अब अगर एग्जांपल की बात करोगे देख लो मेराइन एनिमल्स में क्या होता है आपका मेराइन का क्या हो गया एक्जोटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। यहाँ देखिएगा हिप्पोकैम्पस में पेरेंटल केल में मेल करता है, ठीक है ना। फ्रेश वाटर लेबियो रेहू, कैटला कटला, और कैलकिरियस मांगूर। एक्वेरियम फिश में आपका देखिए बेटा जिसको हम लोग फ्लैटनिंग फिश बोलते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है क्या हमारा एंजल फिश, ठीक है ना। पेट्रोफाइलम की बोलते हैं एंजल फिश बोलते हैं। और फ्रेश वाटर में लेबियो हो गया, कैतला हो गया, मंगूर हो गया, ये सब क्या है आपका फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है ना, जो कि लोकल मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा।
नेक्स्ट बच्चों हम लोग का नेक्स्ट जो फाइलम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है हमारा एम्फीबियंस। अब देखो एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये चार हम लोग काफ़ी स्पीड में हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये टेट्रापोडा में आएंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट सुपर क्लास था टेट्रापोडा, जो जिसमें हम लोग लिम्ब बियर करते हैं, उसमें क्या आता है हम लोग का एम्फीबियंस। तो देखो जल्दी जल्दी पढ़ो। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मतलब डुअल, बायोज मतलब लाइफ, मतलब ऐसा एनिमल जो डुअल लाइफ जीता है, टेरेस्ट लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। एम्फीबियंस कैन लिव इन द एक्वेटिक एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ये क्या करते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव द 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ज़्यादातर के पास क्या होता है 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होता है, ठीक है ना। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड, ट्रंक, बॉडी जो होते हैं डिवाइडेड होता है किसमें, हेड और ट्रंक में। याद रखिएगा टेल जो होता है ना, टेल जो होते हैं मतलब कि प्रेजेंट भी हो सकते हैं और कुछ में टेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे फ्रॉग में टेल नहीं होता है, ठीक है ना। एम्फीबियंस इज स्किन इज मॉइस्ट, इस एम्फीबियन का स्किन जो होता है मॉइस्ट होता है और स्केल नहीं पाया जाता है। आई, इसके आई के पास आई लीड्स होते हैं। टिम्पेनम जो होता है रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो होते हैं एम्फीबियंस में टिम्पेनम ही क्या करता है, ईयर का काम करता है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ओपन इनटू द कॉमन डक्ट। देखिए जितने भी एम्फीबियंस हैं यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और मतलब यूरिनरी सिस्टम वाला पार्ट और आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट एक कॉमन चैम्बर में क्या होता है, ओपन होता है, जिसको बोलते हैं क्लोइका, ठीक है ना। क्लोइका में विच ओपन इन द एक्सटीरियर, जो क्या होता है बाहर की ओर फिर बाद में ओपन होता है। यहाँ क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल देखने को मिलेगा ना। रिस्पायरेशन इज बाय गिल्स, यहाँ पे देखिएगा एम्फीबियन में रिस्पायरेशन जो है गिल्स, लंग्स, स्किन तीनों से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। लैंड पे रहेगा तो ये किससे रिस्पायरेशन करेगा, जनरली लंग्स से करेगा। वाटर में चला गया तो मॉइस्ट स्किन से, लार्वल फॉर्म में रहेगा तो गिल से रिस्पायरेशन करता है, ठीक है ना। एम्फीबियंस में इसका एक जो लार्वा है फ्रॉग का एम्फीबियंस में, टेडपोल लार्वा वेरी कॉमन है, ठीक है ना। द हार्ट जो होते हैं एम्फीबियंस के वो 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे जो होता है ना मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है ना, डबल सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एम्फीबियंस होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, सेपरेट सेक्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं और ये क्या होता है ओवी पेरस होते हैं। ओवी पेरस मतलब एग लाइंग एनिमल्स होते हैं। और ये डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है आपका फ्रॉग में। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम लोग तो एग्जाम्पल में देख लो बफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सलामेंडर्स हो गया आपका, स्चियोपिस हो गया, लिम्बलेस एम्फीबियंस को स्चियोपिस बोलते हैं। दीज आर द एम्फीबियंस। जल्दी जल्दी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग सुनिएगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी टर्म बोल दूंगा, ठीक है ना। एम्फीबियंस जो होते हैं ये एक्वेटिक डुअल लाइफ जीता है, ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी और टेरेस्ट्रियल में भी जीता है, लैंड पे भी रहता है। जनरली के पास क्या होता है 2 पेयर ऑफ लिम्स देखने को मिलते हैं। बॉडी जो होते हैं हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है। टेल जो होता है ना प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकते हैं, टेल प्रेजेंट भी होंगे कुछ में नहीं भी होंगे। स्किन मॉइस्ट होते हैं, ठीक है ना, स्केल नहीं पाए जाते हैं। आई प्रेजेंट होता है, आई के साथ आई लीड होते हैं। देख लो यहाँ पे दिया गया कितना प्यारा सा। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पेनम जो होते हैं क्या करते हैं ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है हमारा कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ही कॉमन चैम्बर में क्या होता है ओपन होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग क्लोइका बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि बाद में फिर एक्सटीरियर ओपन होता है। रिस्पायरेशन गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों से करते हैं। 3 चैम्बर हार्ट मिलते हैं, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, पोइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, सेपरेट सेक्स होते हैं, ओवी पेरस होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एम्फीबियंस के बाद आते हैं बच्चों रेप्टाइल्स में। नेक्स्ट हमारा क्या है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स देख लो। रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, दिस क्लास नेम रिफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड्स ऑफ लोकोमोशन। यहाँ पे क्या होता है ना क्रीपिंग और क्रॉलिंग्स जो इसमें लोकोमोशन देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम क्लास का नाम दे दिया क्या, लैटिन होता है रिपर और रेप्टम, टू क्रीप और क्रॉ, इसलिए इसका नाम क्या दिया हम लोग क्रीपिंग एनिमल्स आते हैं, इसलिए इसको दे दिया रेप्टाइल्स। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जनरली जो होते हैं ये क्या होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन। इसके जो स्किन होते हैं ड्राई होते हैं, कॉर्निफाइड स्किन्स होते हैं। इपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इसके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होंगे। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स, यहाँ भी क्या करते हैं ईयर होते हैं। लिम्स
व्हेन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट लिम्स होगा तो ये क्या होगा, 2 पेयर होगा, ठीक है ना, अगर प्रेजेंट है तो, नहीं तो नहीं भी होता है, स्नैक्स वगैरह तो लिम्स होते ही नहीं है, ठीक है ना। हार्ट जो होता है यूजुअली 3 चैम्बर होते हैं, जनरली जो हार्ट होते हैं रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, 4 चैम्बर हार्ट आपको क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में, आपको क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर द रेप्टाइल्स, बट उसके पास कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर, जो कि एक्सेप्शन है। रेप्टाइल्स आर पोकिलोथर्मस, ये भी क्या है, पोकिलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है ना। स्नेक्स एंड लिजार्ड सेट देयर स्किल्स और स्किन कॉस्ट, ये देखो स्नेक और लिजार्ड क्या करते हैं ना, अपने स्किन मतलब स्किन को क्या करते हैं, शेड करते हैं, मतलब निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैचली निकालना। स्नैक्स वगैरह को देखोगे और लिजार्ड वगैरह को, क्योंकि इसके जब ये इसका बॉडी बढ़ता है ना तो स्किन इसके नहीं बढ़ते हैं, तो स्किन को क्या करते हैं, ओल्ड स्किन को रिमूव कर देते हैं, उसके जगह पे न्यू स्किन आ जाता है। इसको इसी टर्म्स को हम लोग एक्डाइसिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। सेक्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, और ये क्या होता है, ओवी पेरस होते हैं, मतलब एग देते हैं, ठीक है ना, एग लाइंग एनिमल्स होते हैं। और ये क्या होता है, डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिलता है। मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ, फिर एग्जांपल में आएंगे। टेरेस्ट्रियल्स होते हैं मोस्टली, बॉडी कवर्ड होते हैं ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से, और इपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होगा, टिम्पेनम ही ईयर का काम करता है। 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे अगर प्रेजेंट है तो। हार्ट जनरली 3 चैम्बर होते हैं, बट क्रोकोडाइल और एलिगेटर के पास क्या होता है, एक्सेप्शन है, 4 चैम्बर हार्ट। पोकिलोथर्मस और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी स्किन को क्या करते हैं, निकाल के फेंकते हैं। और लोकोमोशन क्रीपिंग एंड कॉरिंग टाइप के होते हैं, इसलिए तो इसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। सेपरेट सेक्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, ओवी पेरस होते हैं, और डेवलपमेंट क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक टर्म्स यहाँ पे दिया नहीं है, मैं बोल देता हूँ, मुझे याद आ रहा है। इसके जो इंडोस्केलेटन होता है, ठीक है ना, ये हॉर्नी इपिडर्मल स्केल क्या बनाता है, इसी को हम स्क्यूट्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। स्किन इसके ड्राई कॉर्नी, मतलब यहाँ पे जो दिया नहीं है, यहाँ पे देखो दिया है इसके जो ये क्या है, इंडोस्केलेटन जो होते हैं स्केल्स स्क्यूट्यूल्स होते हैं, हॉर्नी टाइप के होते हैं, खतरनाक होते हैं। एग्जाम्पल देख लो आपका, कैमेलियन टर्टल, टेस्ट्यूडो टोर्टोइज, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, केलोट्स जिस गार्डन लिजार्ड बोलते हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर हो गया आपका, हेमीडेक्टाइलस हो गया, वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक में नाजा कोबरा हो गया, बेंगरस कैरेट, वाइपर विपरा को हम लोग वाइपर, ये सब स्नैक्स वगैरह, सारे स्नैक्स वगैरह किस में आते हैं, आपका रेप्टाइल्स में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखेंगे क्या, एब्स, जिसको हम लोग बर्ड्स भी बोलते हैं, बर्ड्स वाला, जो कि एरियल एनिमल्स होते हैं। ये भी एक हैबिटेट्स है, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं, ट्री में रहते हैं, आर्बोरियल, एरियल, ये सब हैबिटेट्स हैं एनिमल्स के, याद रखिएगा। देखो कि एब्स की जो होते हैं, द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एब्स बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। ऑस्ट्रिच, मतलब ऑस्ट्रिच को छोड़ के, ऑस्ट्रिच एक्सेप्शन है जो फ्लाई नहीं करते हैं, बाकी जितने भी आपके जो बर्ड्स होते हैं वो सब फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके पास फीदर्स होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना। दे पोसेस बीक, और जितने भी बर्ड्स होते हैं इसके पास क्या होता है, बीक होते हैं, वो इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। यहाँ पे क्या होता है, फोरलिम्स जो होते हैं ना, इसके जो फोरलिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और हाइंड लिम्स जो जनरली जो होते हैं हैव स्किल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग द ट्री ब्रांच, मतलब ट्री ब्रांच को पकड़ने में, इस तरह से पकड़ने में हेल्प करता है इसके हाइंड लिम्स, जो वॉकिंग में, स्विमिंग में मदद करता है। इसके जो बोन होते हैं ना, होलो बोन्ड होते हैं, ठीक है ना, वो आगे शायद मिलेगा भी। क्लास्पिंग द ट्री, स्किन इज ड्राई, स्किन ड्राई होता है, इसके कोई भी ग्लैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑयल ग्लैंड देखने को मिलता है, वो भी उसके टेल के बेस पे, टेल रीजन में देखने को मिलेंगे। इंडोस्केलेटन ना कंप्लीटली ओसिफाइड बोन से बना होता है, ओसिफाइड मतलब खोखला बोन होता है, ठीक है ना, एयर भरा होता है उसमें। एंड द लार्ज बोन इज होलो, मतलब ओसिफाइड मतलब होता है क्या, उसमें एकदम पूरा बोन होता है इंडोस्केलेटन, और उसकी जो लार्ज बोन होते हैं सब एयर कैविटीज होते हैं, जिसको हम लोग एयर कैविटीज को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक्स बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल
चैम्बर्स, बर्ड्स के डाइजेस्टिव जो होते हैं ग्लैंड होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसमें एडिशनल चैम्बर मिलता है जिसको बोलते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्रॉप में मतलब फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। गिजार्ड मतलब जनरली एक तरह से वो ग्राइंडिंग करने में काम करता है। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, हार्ट जो होते हैं बर्ड्स का, याद रखिएगा एकदम पूरा 4 चैम्बर देखने को मिलता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये जो होते हैं ना वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं, मतलब इसके बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। एनिमल दे आर एबल टू मेंटेन द ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब ये क्या करते हैं, होम्योथर्मस होते हैं, तो ये अपने पास बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखते हैं। रिस्पायरेशन बाय लंग्स, रिस्पायरेशन जो होते हैं ये किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। एयर से कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रिस्पायरेशन, एयर से जो होता है ना लंग्स से कनेक्टेड होते हैं जो रिस्पायरेशन को परफॉर्म करते हैं। सेक्स आर सेपरेट, सेक्स जो होते हैं मेल फीमेल बर्ड्स अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इंटरनल होते हैं और ये ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस मतलब एग लाइंग होता है। डेवलपमेंट जो होते हैं बच्चों का इसके एग से डायरेक्ट हैच करके डायरेक्ट इसके यंग वन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, वो कोई लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, कॉर्वस क्रॉ, कोलुम्बा पिजन, फिर क्या है पैरोट, पैरोट को बोलते हैं पिसीटाकुला, पिसीटाकुला पैरोट। स्ट्रूयो ऑस्ट्रिच, पेभो पिकॉक, पेंगुइन, फिर क्या है आपका वल्चर, ये सब के सब बर्ड्स हैं, ठीक है ना। मैं लास्ट फिर से एक बार रिपीट करता हूँ बर्ड्स का। मोस्टली ये क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं, बीक प्रेजेंट होता है। कीवी मतलब जो होते हैं ना ऑस्ट्रिच और कीवी जो होते हैं ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं, बीक प्रेजेंट होते हैं। इसके मॉडिफाइड विंग्स होते हैं, फॉरलिम्स जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। हाइंड लिम्स इसको क्या करते हैं, ट्री ब्रांच को पकड़ने में कैच करने में मदद करता है और ये वॉकिंग स्विमिंग में हेल्प करता है। ड्राई स्किन होता है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, ऑयल ग्लैंड होता है इसके टेल के बेस में प्रेजेंट होता है। इंडोस्केलेटन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, फुली ओसिफाइड बोन होते हैं और लॉन्ग बोन्स क्या होते हैं, होलो होते हैं, उसमें एयर कैविटिक्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूमेटिक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करोगे बच्चों तो यहाँ पे क्रॉप और गिजार्ड देखने को मिलता है एडिशनल चैम्बर के रूप में, ठीक है ना। एक फूड स्टोर का काम करता है, एक फूड को ग्राइंडिंग करने का काम करता है। सभी के सभी 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, ठीक है ना। और रिस्पायरेशन लंग्स से करता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, सेपरेट सेक्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल मैंने बोल दिया। एंड लास्ट जो फाइलम है इन एनिमल किंगडम्स का बच्चों वो है क्या, मैमल्स। देख लो मैमल्स के बारे में तो जानते हो हम लोग, तो मैमल्स ही हैं, ठीक है ना। कॉ डॉग सब मैमल्स हैं, जितने भी बेबी पेरेंट्स जो ये मतलब चाइल्ड को बर्थ देते हैं, ठीक है ना, सब क्या है मैमल्स हैं। देखो दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। देखो ये मैमल्स ना हर एक जगह पाया जाता है, ये पोलर आइस पे भी देखने को मिलेगा, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है ना, डार्क केव्स, हर एक जगह आपको मतलब कि देखने को मिलेगा मैमल्स। मैमल्स कहीं भी मतलब अपने आप को सर्वाइव करवा लेता है, ठीक है ना, एबिलिटी होता है। सम ऑफ देम हैव एडाप्टेड फॉर, कुछ इसमें से क्या करते हैं फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो एडाप्ट कर गया है, वो फ्लाई भी करते हैं और अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं किसमें, वाटर में। द मोस्ट यूनिक मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंट इन द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। याद रखिएगा मैमल्स का जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बाय विच दे द यंग वंस इज नॉलेज, जिसके द्वारा क्या कहते हैं यंग वन को नॉलेज मतलब न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिंदा रहने के लिए अर्ली पीरियड में। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, जितने भी मैमल्स होते हैं 2 पेयर्स ऑफ लिम्स में देखने को मिलेंगे, लिम्स देखने को मिलते हैं। एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग के लिए अडाप्टेड करते हैं, ठीक है ना। द स्किन ऑफ, जो स्किन होते हैं ना इसके मतलब कि मैमल्स के, इसके इस पर क्या होते हैं आपको मैमल्स का, इस पर यूनिक है, यहाँ पे आपको हेयर देखने को मिलेंगे, एक्सटर्नल ईयर्स देखने को मिलेगा, पिन्ना प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ देखने को मिलेंगे, के आपको कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, ये सब टीथ देखने को मिलेंगे। जॉ तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। द हार्ट जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, होम्योथर्मस होते हैं, मतलब क्या वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है मैमल्स को, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर।
रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू करते हैं। सेपरेट सेक्स देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं। बीवी पेरस होते हैं। बीवी पेरस मतलब यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। अब देख लो एग्जाम्पल में याद रखिएगा, जो बीवी पेरस एनिमल्स होते हैं वो क्या, ऑर्निथोरैंकस जो प्लेटिपस हो गया, वीवी पेरस हो गया आपका, ओवी पेरस था ये बीवी, बाकी सारे के सारे बीवी पेरस होते हैं। प्लेटिपस जो आते हैं मेमल्स में आते हैं वो ओवी पेरस है, बाकी सारे के सारे बीवी पेरस। क्या है आपका, कंगारू हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, कैमल हो गया, क्या है मेक्का हो गया, मंकी हो गया, रेड डॉग, कैट, एलिफेंट, वेल, ब्लू वेल जो देखो एक्वेटिक हो गया, ये वाटर में रहते हैं, ठीक है ना। और लायन, टाइगर, जितने भी आपके हॉर्स हो गए, कॉमन डॉल्फिन, डॉल्फिन भी क्या है, मेमल्स हैं, ठीक है ना। ये सब के सब क्या है, मेमल्स हैं। तो बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर याद रखिएगा। और ये जो टेबल एनसीईआरटी में देखो दिया हुआ है, डिफरेंट फाइलम्स हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, सिलोम्स है, सेगमेंटेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये क्या है उसके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। तो ये इनको भी इस टेबल को माइंड में रखना है। तो इस तरह से आप पूरी तरह से रीडिंग लगाएंगे मेरे साथ साथ वीडियो को देखते हुए, और आप क्या करेंगे, अच्छे से आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, माइंड में रख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एनसीईआरटी का एनिमल किंगडम खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेके आएंगे, हम लोग द लिविंग वर्ल्ड को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।